हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम पार्ट 26 में करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसके पार्ट 25 और 26 में भी आपको निर्देशांक ज्यामिति के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमें बनाना था कहाँ से, तो यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन से। तो 32 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं, एक -4, 0, 0, 3 और 0, 0 दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले से ही मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे देखिए फिगर ड्रॉ हो चुका है और यहाँ पे 3 शीर्ष है, तो तीनों शीर्ष लिखा हुआ है x1, x2, x3 ऐसे करके, क्योंकि इसमें 3 है तो 3 x होगा और 3 y होगा। तो और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अब इसमें क्या करना है, बस मान पुट करना है, उसके बाद बनाना है। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे x1 कितना है, तो -4, y है 0, y2 है 3 था ना, y2 3 और y3 है 0, फिर प्लस x2 है 0। ये हो जाएगा कितना, तो आपको मिलेगा 0 -0, फिर प्लस x3 है 0 और ये हो जाएगा y1 0 माइनस ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद 1/2 यहाँ पे तो ये कट के आएगा कितना, -4, यहाँ पे तो 3 बचेगा, तो -4 3 ये हो जाएगा 12, वो भी माइनस का। फिर यहाँ पे तो ये 0 ही हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1/2 गुणा कितना, तो -12। अब इसको क्या करते हैं ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो कभी बार प्लस में तो आता नहीं, तो इसको मोड में डाल के और यहाँ से इसको काट देंगे। तो और यहाँ पे 6 आया तो इसको क्या लिखेंगे, 6 वर्ग किलोमीटर, 6 वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है मात्रक, तो हम क्या लिखेंगे, इकाई लिखेंगे, 6 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 इसका आंसर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1, 1 तथा 2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या हुआ, इसमें एक अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक रेखा है जो कि यहाँ पे कोई बिंदु जिसका नियामक दिया हुआ है 1, 3। ठीक है, और एक बिंदु है जिसका नियामक दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे एक बिंदु है जो इसको क्या करिए, विभाजित करिए। कितने अनुपात में, तो यहाँ पे 2:3 के अनुपात में विभाजित करिए। आपको यहाँ से ये वाली चीज याद करनी है, यानी कि x और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो x और y ज्ञात करने के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, क्योंकि x y तो ये हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे x1 और x के लिए फॉर्मूला होता है, x बराबर लिखते हैं, इसको मानते हैं हम, जो विभाजन होता है, विभाजित जो करता है, एक होता है m और एक होता है m, तो दोनों m है, तो इसलिए एक को मान लेते हैं m1, एक को मान लेते हैं m2। तो x बराबर इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1, ये हो गया, और बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, और उसी तरह y का भी लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको मन कर रहा है बनाने का, तो बना लीजिए। तो m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, तो 2 है, फिर प्लस m2 कितना है, 3, x1 कितना है, 1 और m1 कितना है, 2 और m2 कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 4 + 3 बराबर, और बटे में कितना, 5, यानी कि ये 7/5 आ चुका है आपका। उसके बाद अब y बराबर आप निकालेंगे ना, m1 तो निकाल लिए, x आप निकाल लिया, y निकालिए। तो x का भी y का भी फॉर्मूला यही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। हो गया, m1 कितना है, तो m1 है 2 और x2 है, y2 है 3 और m2 है 3, यहाँ पे गुणा और इंटू y1 है कितना, 2, m1 कितना है, 2 प्लस 3। यहाँ पे बस आपको मैं वैल्यू पुट करके बस सिंपली बनाना है, 6 + 6 और ये हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा 12/5। तो x और y का वैल्यू क्या किया गया, तो एक आ गया 7/5 और एक आ गया 12/5। तो देखिए इस तरीके से कोई आंसर दिया हो तो 7/5 और तेरी यहाँ पे तो लग रहा है कहीं गलती हो गया है। क्या गलती हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गलती लिखने में क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 1 और यहाँ पे 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, जहाँ y1 है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1, यानी ये हो जाएगा कितना, 1, ये कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ये 9/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7/5 और 9/5। तो थोड़ा सा यही क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गड़बड़ी, क्योंकि आप तो क्वेश्चन से बना रहे हैं, जो आपके पास है वही उसी को लिख के बनाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो एक फॉर्मूला आपको कल बताया गया था मूल बिंदु वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ही तो बिंदु दिया हुआ है इसमें ना, बिंदु दिया हुआ है -3 और 4, और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट में x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस y है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। इसको काटेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो 25, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5, तो ये टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर 4 से निरूपित की जाती है। तो मतलब क्या है कि एक कोई सरल रेखा है। पहले यहाँ पे इसको समझ लीजिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे क्या बोले कि एक कोई सरल रेखा है, मतलब कि ये x अक्ष और y अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 मान लेते हैं, इधर आएंगे तो +1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा 4, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके आएगा। फिर इधर आएंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, और ऊपर आएंगे तो +1, इसको और बढ़ा लेते हैं 2 3 ऐसे करके। अब बोल रहा है कि x बराबर आपको -1 लिखना है, तो x बराबर -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि y बराबर 4, तो y बराबर आपको इधर लेना होगा 4 प्लस का 4 बोला है तो ये वाला। तो एक तो रेखा ऐसे हो गई, इसको स्केल से अगर खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी, और ये वाली रेखा इसको खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये वाला आपका क्या बनेगा, फिगर बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये एक दूसरे के लंबवत है, तो ऑफ कोर्स लंबवत है। देखिए ये एक दूसरे को क्या करी है, सीधी रेखा है, जब एक दूसरे को काटती है तो क्या होगी, लंबवत हो जाएंगी ना। तो ये एक दूसरे पे क्या है, लंबवत है, तो ये हो जाएगी लंबवत। आगे क्या बोला कि एक दूसरे के समानांतर है, तो क्या बताइए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है, तो आप बोलेंगे नहीं, ना तो एक दूसरे के लंबवत है ना तो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, लेकिन लंबवत तो है ना। तो आप इसमें क्या आंसर टिक करेंगे कि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है अगला, कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या बोला है कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, अगर तीनों भुजाएं पता चल जाएगी, तीनों भुजाएं की दूरी, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी परिमिति निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग अगर जोड़ देंगे, किसी का भी परिमिति निकालना होता है तो उनके भुजाओं का योग ज्ञात कर लीजिए तो हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया, परिमिति, सॉरी भुजा ABC। अब यहाँ से आप AB पहले निकाल लीजिए, तो AB कितना होगा, तो यहाँ ये लेंगे तो अंडर रूट डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 0 ही बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ गया 4, तो ये वाला आपका आ गया कितना 4, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 4। उसके बाद आप BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो फिर अंडर रूट लेंगे, और यहाँ से इसको लेना है तो 0 - 3, इसका मतलब तो कुछ नहीं सिर्फ 3 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे 0 - 0, तो ये भी कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिर्फ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये हो गया। और उसके बाद AC निकाल लीजिए, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 3 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद AC का देख लीजिए, AC निकालेंगे अंडर रूट में 0 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ऐसे करके है ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और 16, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 5, ये हो गया। अब इसका परिमिति पूछा था, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, त्रिभुज की तीन भुजाओं का योग, यानी कि AB + BC + AC होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 5, यानी कि आ जाएगा कितना 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, या फिर वर्ग जो भी दिया हुआ है, वर्ग नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इकाई कुछ नहीं, इकाई दिया हुआ है तो आप लिख लीजिए 12 इकाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नियामक 2 और x - 3 k - 3 तथा ये को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई क्या है कि यहाँ पे देखिए, इसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला आता है। क्या, एक मिनट रुक जाइए, दूसरा पेन ले लेते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2 और क्या दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ k - 3, ये एक दिया हुआ है, और एक निर्देशांक दिया हुआ है 4 और -7, ये हुआ। और झुकाव कितना दिया हुआ है, स्लोप जिसको m बोलेंगे, वो कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है।
और यहाँ पे आप क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x1 x2, तो x1 आपके लिए कितना है, यहाँ पे 2 है, और x2 कितना है, 4 है, और y1 कितना है आपके लिए, तो k -3 है, और y2 कितना है, तो -7 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे फार्मूला से, यहाँ पे एक फार्मूला होता है m बराबर डायरेक्टली क्या फार्मूला होता है कि y2 माइनस y1, ठीक है, और x2 माइनस x1, ऐसे करके एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे m तो मालूम है आपका कितना, 3, तो लिख देंगे 3। बताइए y2 कितना है, -7, और माइनस x1 कितना है, तो लिखेंगे k -3, ऐसे करके। फिर x2 कितना है, तो बोलेंगे 4, और x1 कितना है, 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तो 3, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 2 में यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6, और ये -7 यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस का k। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह है तो ग्रीन कलर से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये जगह 6 प्लस का 4 बराबर ये कितना जगह, माइनस का k, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, तो आप क्या बराबर k बराबर क्या लिख सकते हैं, -10, यानी इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा -10, तो k बराबर -10, तो k बराबर -10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सरल रेखा k बराबर -2 तथा y बराबर 3, सॉरी सरल रेखा k x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो क्या कटान बिंदु है, ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं, इसमें बोल रहा है क्या कि एक सरल रेखा है, ठीक है, जिसमें x बराबर -2 तथा y बराबर 3 है। तो कटान बिंदु क्या है, तो x पर लिखेंगे कटान बिंदु, x और y लिखते हैं ना, तो x क्या लिखेंगे, x बराबर खुद ही बोला है -2, और y बराबर क्या बोला है, 3 बोला है, तो हो गया कटान बिंदु -2 और 3, तो -2 और 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ, हो गया आराम से। कितना इजी था। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सरल रेखा 5x - 3y प्लस बराबर 0, और ये सॉरी 5x - 3y प्लस 10 बराबर 0 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 5x - 3y प्लस का 10 बराबर 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो यहाँ पे बनेगा अक्षों के बीच का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर x बराबर यहाँ पे आप निकालने जाएंगे, यहाँ देखिए x बराबर निकालने जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, ये वाला इधर आएगा तो -10 होगा, आप बोलेंगे हाँ, और यहाँ पे आएगा तो ये आप क्या लिखेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे, 3y, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे, माइनस का माइनस, तो x बराबर तो 10/3y आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर अगर निकालने जाएंगे तो y बराबर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, चाहे आप देखिए, चाहे आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे कोई एक कार्तीय तल दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहली बार यहाँ पे y बराबर हम मान लेते हैं क्या, 0, तो y बराबर 0 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, यहाँ पे पहली बार हम क्या करते हैं ना, x या फिर आप y का कुछ y बराबर मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लिए हम 0, तो y बराबर 0 है तो 5x - 3y और प्लस का कितना 10 बराबर ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे तो ये इसको 0 कर देगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 × 0 है तो 0 हो जाएगा, और बराबर हम क्या लिखेंगे, ये वाला तो इधर आएगा तो -10 होगा, तो इसलिए x बराबर आप क्या लिखेंगे, -10/5, यानी कि ये आ जाएगा -2। अब उसी तरीके से यहाँ पे रखिए y बराबर 0, अब इस बार किसको रखना है, y को 0 रखना है, तो ये हो गया 5x - 3y प्लस का 10 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे ये करेंगे 0 तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का ये हो जाएगा 10 बराबर 0। तो आप क्या लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 0 आपका, और यहाँ पे क्या -3y और ये वाला हो जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस का 10, तो ये हो जाएगा कितना, y बराबर आप लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, -10/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का वैल्यू ये आ गया और x का वैल्यू यहाँ पे
ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको ये फिगर में इसको ड्रॉ करना होगा, तो आप कैसे करेंगे। ये आपका फिगर रहा, तो यहाँ पे आपको x बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस में जाना है ना, तो इधर -1 -2, यानी कि ये यहाँ पे कोई आ गया ये वाला, और अगला क्या था, y बराबर तो 0 है तो यहीं पे रहेगा, और y बराबर है अगला बार है x बराबर 0, तो y बराबर 10/3, तो x का तो इसी पे रहेगा, और 10/3 यानी कि 3.33 आएगा ना, तो आप कहेंगे हाँ, तो यानी 1 2 3, मैंने यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। इसी का त्रिभुज ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 आधार इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ये ही ना होता है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक आधार कितना है, तो आप बोलेंगे कि -2 है, तो लिख देते हैं -2, और हाइट बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना था, तो 10/3, तो 10/3 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और -1 में, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा -3/2, तो क्षेत्रफल तो माइनस में आता नहीं है, इसलिए ये कितना होना चाहिए, 10/3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का आंसर कितना आ जाएगा, 10/3। और एक इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है कि यहाँ ऑप्शन में 10/3 कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसका आंसर 10/3 ही आएगा। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप जब आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, वहां पे ऑप्शन सही देखने को मिलेंगे, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक पूछ रहा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछा है, तो चलिए ठीक है बताते हैं। पहले यहाँ पे P दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। P का नियामक दिया हुआ है 2 और -2, ये रहा, और Q का दिया हुआ है -2 और 2 को रेखाखंड का कोई मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1/x2/2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर एक x निकालेंगे, और क्या लिखेंगे, एक y निकालेंगे। तो x1 + x2 में क्या होता है 2, तो x1 इसको मानेंगे तो 2, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, और x2 यहाँ पे क्या है -2, और बटे में क्या लिखेंगे 2, तो आप यहाँ पे निकालेंगे तो 2 - 2 = 0, तो ये भी आ जाएगा कितना 0। y1 कितना है -2, ये भी क्या है +2 बराबर ये कितना 0। अब बताइए ये भी तो आ गया आपका 0/2, इसका मतलब ये भी आ गया कितना 0। तो x और y का नियामक कितना आ गया 0 0, तो उससे क्या मतलब है, आपको 0 0 आया तो 0 0 आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0 0, तो हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी वाला फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो P जो दिया हुआ है, P को लिख लेते हैं। P दिया हुआ है 2 और 3, और y दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 4 और 2, ये दिया हुआ है। और दूरी PQ का दूरी पूछा है, तो PQ बराबर क्या होता है, वही अंडर रूट करेंगे x1 - x2, तो ये हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4 + का 1, और ये हो जाएगा √5। तो √5 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये हो गया √5 आंसर। अब क्या रहा है कि सूत्र m1 x2 + m2 x1 बट्टे में m1 + x2 m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2 को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विभाजन सूत्र, ठीक है। लेकिन इसको बाह्य विभाजन नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है अंतः विभाजन सूत्र, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो प्लस होता है, तो x² √x² + y², तो ये ध्यान रखना है कि आपको माइनस के साथ नहीं जाना है, आपको प्लस के साथ जाना है, तो प्लस वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई दूरी वाला फॉर्मूला ही लगा के इसमें भी बनाना है। दिया हुआ है 1 2 5 और -12 1 दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है 9 और -9 ये दिया हुआ है। हाँ, अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो बस वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस -12 और -9 का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, जब माइनस माइनस प्लस, और या 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर, वो भी -3। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 अंडर रूट में, और इसको निकालेंगे रूट से बाहर तो ये कितना आ जाएगा 5, तो इसकी दूरी हो जाएगी कितनी 5। आगे दिया हुआ है बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु वाली तो फॉर्मूला बस बहुत सिंपल है, x² + y², ऐसे करके। तो जो दिया हुआ है P -6 और -6 और 8 दिया हुआ है। अब मूल बिंदु से पूछ रहा है दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x1
x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो -6 का हो जाएगा 36 और 8 का हो जाएगा कितना 64, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100। √100 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 इकाई। आगे दिया हुआ है P बराबर इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो फिर से मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, तो वही वाला लिखेंगे यहाँ पे। x बराबर P बराबर क्या दिया हुआ है -6 और 8, और Q बराबर क्या दिया हुआ है 8 और 6, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं क्या x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे एक y2, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है नियामक, यानी x1 x पहले निकालेंगे तो x1 प्लस x2 होता है, तो -6 और प्लस का कितना 8 और बट्टे में क्या लिखेंगे 2, ये हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बट्टे में 2, यानी ये आ जाएगा कितना 1, ये आ गया। y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 होता है ना, तो y1 कितना है 8 और प्लस y2 कितना है 6, बट्टे में कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 बट्टे में 2, ये हो जाएगा कितना 7। तो x और y का क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 और 7। 1 और 7 देखिए 1 और 7 तो दिया नहीं है, लग रहा है कि कहीं फॉल्ट हो गया है इस बार भी। तो कोई बात नहीं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं ना। x1 प्लस x2 है ना 6, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ वही गलती हुई है क्या क्वेश्चन को लिखने में। यहाँ पे p बराबर -4 था और यहाँ पे ये था -4 और ये था 2, ठीक है, और यहाँ 8 6 ठीक था। हर बार हम लोग से यही गलती होती है क्या क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 ये हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे। अब ये जगह 4 और ये जगह यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, घटाएंगे तो हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 और 4। x और y कितना आ जाएगा, x और y आपका आ जाएगा 2 और 4। 2 और 4 कहाँ दिया हुआ है, हाँ सी में दिया हुआ है, तो 2 और 4। और अगला देखिए बिंदु इतना किस पाद में है, तो ये क्या है पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो किस चतुर्थांश में आता है। यहाँ पे चतुर्थांश हम लोगों ने बनाया था, चलिए एक बार यहाँ पे बनाया था। देखिए ये पहले क्या, यहाँ पे क्या आता है पहले प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है माइनस, फिर प्लस, उसके बाद यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आता है तो प्लस पहले यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर क्या आता है माइनस। ये और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो किस चतुर्थांश में चतुर्थांश में, तो इसका आंसर लगा देंगे चतुर्थांश, ठीक है। अगले कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 का कोटि, कोटि किसको कहते हैं y अक्ष को बोलते हैं कोटि, तो का मान क्या है, तो बताइए इसमें से ये हो जाएगा भुज और ये हो जाएगा कोटि, तो -4 इसकी कोटि है। तो बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपको अगर ज्यादा कर रहा है तो इसका होमवर्क में आपको ये वाला क्वेश्चन है, आप करके जरूर कमेंट में आंसर करिएगा। अच्छा लगा तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं।